नमस्कार। लाल किताब वास्तु एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप सभी ने पंडित रूपचंद जोशी का फरमान जरूर सुना होगा कि पंचम हाउस में, पंचम भाव में अगर शनि स्थित है तो इंसान को या व्यक्ति को या जातक को मकान बनवाते समय या मकान क्रय करते समय या मकान के सिलसिले में अपना कोई भी जो आप भूखंड वो खरीदना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो उसके बारे में क्या हिदायत पंडित रूपचंद जोशी ने दी है और क्यों दी है, इसको पहले समझते हैं। तो प्यारे मित्रों, एक चीज आप समझिए, पंडित जी फरमाते हैं कि अगर आपका शनि पांचवें भाव में स्थित है तब आपको शनि की वस्तु का दान करने के बाद ही मकान का निर्माण करना चाहिए, नहीं तो आपकी संतान को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। तो अब सबसे अहम प्रश्न उठता है कि पंडित रूपचंद जी जोशी ने ऐसा क्या सोच के ये कहा कि पंचम हाउस में शनि के स्थित होने पे शनि की वस्तु को दान करके ही मकान का निर्माण करना चाहिए, अदरवाइज नुकसान तय है। तो पहली बात समझिए, पंचम शनि जब होता है तो वास्तु में, लाल किताब वास्तु में और मकान कुंडली में मकान का डोमेन, सिग्निफिकेटर, कारतब जो है वो शनि के हिस्से में आता है। यानी कि मकान बनवाना इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ शनि। अब पंचम में जब आपका शनि स्थित है, पंचम में जब आपका शनि स्थित है तो सिंपल सी बात है कि शनि अपने आप में एक मेलेफिक प्लैनेट है। और जब आप शनि को वहां पे स्थापित कर रहे हैं या जागृत कर रहे हैं, देखिए, जैसे ही आपने ग्रह के कारतत्व का काम शुरू किया, ग्रह ने अपना असर देना शुरू कर दिया। यानी आपने पंचम में शनि, मान लिए सुस्त अवस्था में पड़ा भी हुआ था, मकान बनवाना शुरू करते ही आपने पंचम शनि को जागृत कर दिया। और वेदों में तो यहां तक कहा गया है, पंचम शनि जब दौरे पे आइए दर दर ठोकर भीख मंगाइए। तो कहने का मतलब पंडित जी ने इस ऊर्जा को वेदों से समझा और लाल किताब में हमें ये हिदायत दी कि एक हिदायत जो आप लोगों ने नॉर्मली नहीं पढ़ी होगी, ओरिजिनल लाल किताब से मैं आपको बताता हूं कि काली भैंस जंगल में आजाद छोड़ दी जाए या जंगल में उसको भेज दिया जाए। क्यों? पंचम हाउस काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि है जो कि जंगल को दर्शाती है, और जंगल को दर्शाने वाली राशि में शनि को हमको वहां पर स्थापित नहीं करना है, शनि को वहां पर रिलीज कर देना है, छोड़ देना है। तो जब आप एक काली बड़ी भैंस जंगल में छोड़ देते हैं और उसके बाद मकान बनवाते हैं तो शनि आपके पंचम हाउस से अपनी स्थिति हटा लेता है या आपने उसको वहां से हटा दिया। पंचम में शनि रहेगा तो शनि, क्योंकि मेलेफिक है, तो आपकी संतान को, आपको लव लाइफ को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपके स्पोर्ट्स को, आपकी स्पेकुलेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी प्रकार डेस्टिनी स्टार की तरफ से मैं आचार्य जिज्ञासु आप अपने सभी जुड़ने वालों का स्वागत करता हूं। और आज हम आने वाले समय में जो हम आप और जब जुड़े रहेंगे तो इसी प्रकार आज तो हम ये सारे 12 हाउस में शनि की स्थिति का अवलोकन करेंगे कि पंडित जी ने जो फरमान दिए हैं उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी या उसके पीछे रीजनिंग और लॉजिक क्या था। कि हम गलती क्या करते हैं, हम सिर्फ इस चीज को रट लेते हैं कि पंचम हाउस में शनि है तो शनि की वस्तु को दान करके मकान बनवाना है, लेकिन कभी उसके लॉजिक को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बातें हमारे माइंड से निकल जाती हैं। एक बार अगर हम इस लॉजिक को समझ लेंगे तो हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी का स्वागत है, आने वाले दिनों में हम और आप जुड़े रहेंगे और लाल किताब वास्तु, लाल किताब मकान कुंडली पे डिटेल पे कई विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आज का विषय अब शुरुआत करते हैं शनि के प्रथम खाने से स्थिति। पंडित जी ने क्या फरमाई है कि फर्स्ट हाउस से शनि जो है, कैसे कैसे लोगों को, जिनका भी जातक या जातिका का प्रथम हाउस में शनि है, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए मकान बनवाने से पहले। तो पंडित जी का पहला फरमान यह है कि शनि अगर फर्स्ट हाउस में, क्योंकि वो सूर्य का पक्का घर होता है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन होता है, शनि वहां पे कमजोर होता है। तो अगर जिन जातकों का शनि प्रथम हाउस में है, जिन भी जातक या जातिका शनि, और शनि अगर मान लीजिए बैड है, ठीक है, क्योंकि प्रथम हाउस में बैठा हुआ शनि सप्तम और दसम को दृष्टि से पकड़ लेता है। तो पंडित जी का फरमान है कि अगर सप्तम और दसम में खाली हो, कोई ग्रह ना हो, तो मकान एक बार बनवाने की आप सोच भी सही सकते हैं। अदरवाइज जब भी प्रथम हाउस में मकान, आप प्रथम भाव में शनि होने पर आप मकान बनाएंगे, तो यहां तक उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार कौआ
अभिष्ट खाता रहता है, उल्टी सीधी चीजें खाता रहता है, जो मिल जाता है खाता है और दर दर भटकता है। तो अगर शनि प्रथम भाव में बुरा है, बद है, तो उस इंसान की हालत, जिस प्रकार कौवा भोजन के लिए यहाँ वहां भागता है, तरसता है, उल्टा सीधा खाता है, उस तरह की हालत इंसान की हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रथम भाव में बैठा हुआ शनि सप्तम दृष्टि से नेचुरल भी देखा जाए तो सप्तम हाउस को भी पकड़ लेगा। और सप्तम हाउस जो होता है वो चतुर्थ से चतुर्थ होता है, यानी कि फोर्थ से फोर्थ होने के कारण मकान का सुख वहां पे दृष्टि संबंध से कमजोरी ले आता है। और जो दसम हाउस होता है वो होता है चतुर्थ से सप्तम। तो ये दोनों घर अगर खाली हैं तो मकान बनवाया जा सकता है। इसी प्रकार पर आगे उनका फरमान है कि ऋण लेने के कारण गरीबी भी आ सकती है अगर लग्न प्रथम हाउस में शनि विराजमान हो और इंसान मकान बनवा ले। अब वो क्या कर रहे हैं देखिए, अब फंडामेंटल वही है पंडित जी का कहने का मतलब, कि हम लग्न में बैठे हुए शनि को मकान, क्योंकि शनि मकान का कारक है, हम शनि को लग्न में एक्टिवेट कर रहे हैं। शनि स्लो है, दुख का कारक है। शनि की सारी क्वालिटी आप लोग जानते हैं। अभी तक लग्न में हो सकता है किसी कारण से शनि एक्टिवेट ना हो, लेकिन जैसे ही उसके डोमेन का काम हम स्टार्ट कर रहे हैं लग्न में, शनि विल गेट एक्टिवेटेड इन फर्स्ट हाउस। और फर्स्ट हाउस इज लगना। ठीक है। तो अब जब उसको एक्टिवेट कर दिया हमने, तो एक्टिवेट करने में उसकी दृष्टियां भी जहां जहां पड़ेंगी वो हाउस भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जब आपका सप्तम हाउस एक्टिवेट हो गया, आपका टेंथ हाउस एक्टिवेट हो गया, और ये मकान से कौन कौन से हाउस बन रहे हैं, वहां पे दृष्टि और शनि की दृष्टि खराब होती है, दुखमयी होती है, कष्टकारी होती है। तो हम आपको जो चीज डेस्टिनी स्टार पे और हम मिलके समझाने का प्रयास करते हैं, वो चीजों को एक तो आप एक रट लें कि शनि लग्न में बैठा यहाँ करता है, ये करता है। दूसरी चीज आप उसको समझ लें। तो ये हम अपने जुड़ने वाले ज्योतिष के जिज्ञासुओं के विवेक पे छोड़ रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में हमसे जुड़ के इस चीज को समझना चाहेंगे या रटना चाहेंगे। ठीक है। तो आप मेरी बात को समझे होंगे कि शनि लग्न का कैसे मकान एक्टिवेट हो जाता है, मकान बनवाते ही, मकान का काम प्रारंभ कराते ही। उसी प्रकार शनि, जिन भी जातक या जातिकाओं का शनि सेकंड हाउस में स्थित है, तो सेकंड हाउस के लिए जो फरमान है वो कहते हैं, क्योंकि ये शुक्र का घर है और शुक्र शनि का मित्र है, तो यहाँ पे अपने मित्र के घर से जब वो दृष्टि डालता है या डालेगा, तो यहाँ पे कहा जाता है कि जैसा भी कोई शुक्र जो है वैभवता, आर्थिक चीजों का कारक होता है। तो यहाँ पे उनका मानना है कि आप मकान बनवा सकते हैं, जैसा भी बने वैसा मकान बनवाइए, कोई आपको तकलीफ या समस्या नहीं होगी। ठीक है। तो सेकंड हाउस का शनि में मकान में उन्होंने ऐसी कोई चीज, और शुक्र का वो पक्का घर भी है। ठीक है। शुक्र वहां का मालिक भी है वृष राशि का। तो यहाँ पे अपने मित्र के राशि में शनि जो है कहीं ना कहीं चीजों को बेटरमेंट की तरफ करता है। तो जिन भी जातक या जातिकों का शनि सेकंड हाउस में, तो वो बिंदास पूरे मन से मकान बनवाएं। अब इसी प्रकार समझिए कि शनि जो है अगर थर्ड हाउस में है, अब हम आपको थोड़ा सा अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ ले चलते हैं, जिससे चीजों को समझाने में आसानी होगी आपको। तो देखिए ये हमारा एक व्हाइट बोर्ड मैंने बनाया हुआ है। अब मान लीजिए शनि जो है, हम शनि की स्थिति करते जाते हैं और आपको बताते जाते हैं, जिससे कि आपको और चीजों को समझने में, मेरे ख्याल से सभी को ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। तो अब देखिए, अब अगर शनि जो है यहाँ पे स्थित है, तो ऐसे जातक या जातिका को मकान बनवाने में लाल किताब वास्तु, लाल किताब मकान कुंडली क्या आदेश देती है या क्या हिदायत देती है, इसको समझते हैं। तो थर्ड हाउस का शनि जो होता है, वो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबको पता है, आप सबको पता है कि जब भी शनि थर्ड हाउस में हो तो 3 कुत्ते पाल लीजिए। ठीक है। अब कभी आपने सोचा कि 3 कुत्ते पालने से ऐसा क्या हो जाएगा कि मकान में जो कष्ट आने वाले हैं वो नहीं होंगे? पहली चीज ये समझिए, मकान अगर यहां से देखा जा रहा है तो उसके 12वें में शनि बैठा है, यानी कि मकान का क्षय, मकान की हानि, मकान का व्यय, मकान की मुसीबत, मकान की समस्या, मकान में रिपेयर्स पे शनि बैठा हुआ है। शनि को आपने एक्टिवेट कर लिया है, यानी कि आपने मकान बनवाना शुरू किया और आपका शनि थर्ड हाउस में है, तो यू आर एक्टिवेटिंग योर सैटर्न इन थर्ड हाउस। ठीक है। अब आप सबको पता है केतु जो है वो एब्जॉर्ब करता है। केतु इज लाइक अ स्पंज, पानी पड़ा हुआ है टेबल पे कि आपने स्पंज रखा, सारा उसने पानी सोख लिया। अब जब ये शनि यहाँ पे शैतानियों के लिए, मान लो परेशानियों के लिए तैयार है, तो जब 3 केतु कुत्ते जो है वो केतु का रूप है, जब, और ये तीसरा हाउस है, तो तीसरा हाउस के कारण 3 कुत्ते जब आप यहाँ पे पाल लेते हैं घर में, तो जो शनि की
दुख वाली चीजें हैं, परेशानी वाली चीजें हैं, डिले वाली चीजें हैं, वो केतु एब्जॉर्व कर लेता है। तो 3 कुत्ते पालने के बाद आप यहाँ पे आपने क्या किया, केतु को यहाँ पे स्थापित कर दिया शनि के साथ। तो केतु हर जिस हाउस में भी बैठता है उसकी पावर को खींच लेता है, उस ग्रह की पावर को खींच लेता है, उस ग्रह जैसा बिहेव भले न करे लेकिन सारी उसकी पावर को अपने अंदर समाहित कर लेता है। और कुत्ता जब आप उसको फीड करेंगे, घर में पालेंगे, तो वो आपका वफादार हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, लॉजिक बड़ा सिंपल है। इसको अगर आप अब इसको समझने के बाद आपको कभी ये रटने की जरूरत नहीं है कि 3rd हाउस में सैटर्न होने पे हमें कुत्ते पालने हैं 3। तो यहाँ पे हमारा जो डेस्टिनी स्टार का पर्पज है वो आपको चीजों को रटाने के अलावा चीजों को लॉजिक तरीके से, रीजनिंग से समझाना भी है। सेम वे अगला फरमान है कि सैटर्न अगर 4th हाउस में है तो क्या करना चाहिए। तो जब भी सैटर्न 4th हाउस में होता है तो कहते हैं कि 4th हाउस का सैटर्न जब भी आप मकान बनवाएंगे, यानी वो जातक और वो जातिकाएं जिनका सैटर्न 4th हाउस में है और अगर वो भवन निर्माण शुरू करते हैं तो उनकी माता, दादी, सास, ननिहाल के लिए अशुभ प्रभाव पड़ेगा। बड़ी आसान सी बात है, ये आप रट भी सकते हैं। और अगर इसको समझ लेंगे तो जीवन भर आपकी नॉलेज की जगह नोइंग हो जाएगी, क्योंकि रटना एक नॉलेज है लेकिन लॉजिकली चीज को मन में बैठा लेना, आत्मा में बैठा लेना इज नोइंग। तो आई पर्सनली फील कि नॉलेज से ज्यादा नोइंग होना जरूरी है कि सैटर्न 4th में क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों जो है माता, दादी, सास, ननिहाल के लिए अशुभ फल होगा अगर 4th हाउस में बैठा शनि का जातक अपना मकान निर्माण शुरू करता है। देखिए, तीसरी दृष्टि से उसने मामा और ननिहाल को पढ़ लिया, माँ से 3rd, छोटे मामा, मौसी, मामा, ननिहाल को पकड़ लेता है। ठीक है, दूसरी चीज ये समझिए कि केंद्रीय प्रभाव तो ही माता के घर से 4 केंद्रीय प्रभाव आता ही आता है। उसके बाद सिंपल सी बात है कि ये सब लोग परेशान होंगे और यहाँ सैटर्न तीसरी दृष्टि से भी यहाँ पे डाल ही रहा है, आपको पता ही चल गया। 4th हाउस वैसे भी माँ का है, ठीक है, 4th हाउस माँ का होता है। तो जब भी आप शनि यहाँ पे है आपके, हो सकता है एक्टिवेट ना हो लेकिन मकान का कार्य शुरू करते ही शनि विल गेट एक्टिवेटेड। तो शनि 4th भाव में जब एक्टिवेट हो जाएगा तो शनि जैसा भी चार्ट में होगा वैसे रिजल्ट देगा। नॉर्मली शनि दुख का कारक है, परेशानियों का कारक है, डिले का कारक है। तो मकान बनवाते इन सबके जीवन में समस्या, जैसा कि फरमान दिया है लाल किताब वास्तु और मकान कुंडली में, आप बड़े लॉजिक तरीके से समझ सकते हैं कि चतुर्थ के शनि वाले को मकान क्यों नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसे में एक हिदायत ये भी है कि भवन नहीं बनवा के किराए के मकान में रह ले। तो जब भी वो अपना बनाएगा तो उसके ये रिश्ते जो हैं कहीं ना कहीं दृष्टि से पकड़ लेगा, यहाँ पकड़ लेगा। ठीक है, और ये तो सैटर्न दृष्टि से प्लस सैटर्न बैठ के एक्टिवेट हो गया, तो यहाँ पे आपको ये समस्या हमेशा आएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो रेमेडी में क्या किया भाई, जब सैटर्न अगर चतुर्थ में है तो किराए के मकान में रह ले आदमी। 5वें का मैंने देखिए आपको भी लॉजिक दिया कि 5वां जो है, अभी मैंने सबसे पहले आपको स्टार्टिंग बताया कि जंगल, ये जंगल की राशि है। तो जंगल में जब आप शनि की चीज को बहा देते हैं या दे देते हैं या दान कर देते हैं तो यहाँ से आप उसको स्थापित ना करके उसको यहाँ से हटा देते हैं। काली भैंस जब जंगल में दे देते हैं तो शनि यहाँ से मूव कर जाता है, तो आप यहाँ पे बच जाते हैं। सैटर्न अगर यहाँ पंचम में अगर बैठा है तो जातक क्यों नहीं मकान बनवाए या बनवाने से पहले क्या सावधानी बरते। सेम वे शनि जब अगर 6ठे भाव में है जातक या जातिका का, तो लाल किताब की वास्तु कुंडली क्या बोलती है कि यहाँ पे शनि होने पर सिंपल सी बात है कि उनका कहना है कि 36 साल और 39 साल के बाद मकान का निर्माण कराना चाहिए। देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें बड़े आसानी से समझने वाली हैं कि यहाँ पे उन्होंने सबसे जो मेजर बात बताई है पहले उसको समझते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर शनि है और आप मकान बनवाते हैं तो आपकी जो कन्या है या जो डॉटर है उनके सगे संबंधी रिश्तेदार, उनके परिवार में हानि होगी। ठीक है, अब आप समझिए, संतान हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ओवरऑल चाहे आपकी 4 संतान हो चाहे 5 संतान हो, वो यही ओवरऑल संतान यहीं से देखी जाएंगी, सारी संतानों के वेलबींग। वो अलग बात है कि दूसरी यहाँ से फिर तीसरी संतान यहाँ से, वो एक अलग फंडामेंटल है। तो संतान जब यहाँ से देखते हैं तो ये संतान का परिवार हो गया, सारी संतानों का परिवार की ओवरऑल वेलबींग इस हाउस से देखी जाएगी। वो चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, संतान कोई भी हो। तो सिंपल सी बात को समझने की जरूरत है कि संतान का ये परिवार है, यानी आपकी सारी संतानों के ओवरऑल में ये यहाँ पे शनि बैठ गया उनके परिवार में, जो नया उनका रिश्ता बनेगा, जहां नया परिवार बनेगा। और ये कन्या राशि है। कन्या राशि इटसेल्फ मींस कन्याएं, स्त्रियां, बेटियां। अब कन्या राशि में शनि जब बैठ गया उनके परिवार में तो यहाँ से तीसरी दृष्टि जो होती है वो यहाँ पे उसने पकड़ा,
तीसरी दृष्टि जो है वो अष्टम से अष्टम भी होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये भी परेशानी का कारक बनेगा। यहाँ 12वें हाउस को शनि पकड़ रहा है, तो पंडित जी क्या कहते हैं कि 36 साल में जब शनि की मेच्योरिटी आ जाती है, 36 साल के बाद जब वो एक साइकिल पूरा घूम लेता है शनि यहाँ पे आगे 30 साल में, और फिर 35 साल में 2 घड़ी है, तो जब भाग्य स्थान पे शनि आ जाता है 36 ईयर के आसपास या 39 ईयर के पास, तब मकान बनवाना चाहिए। 39 के आसपास यहाँ आ जाएगा 39 ईयर के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि शनि की अपनी राशियां पड़ जाती हैं, तो लॉजिकली चीजों को अगर हम समझेंगे तो वी विल बी मोर क्लियर। ये तो एक सिंगल टॉपिक है कि सैटर्न होने पर मकान को यहाँ पे हम एक्टिवेट कर लिया सैटर्न को। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो हम लॉजिकली नहीं समझते हैं और पढ़ते जाते हैं, कोर्स करते जाते हैं। तो आने वाले दिनों में हमारा सबसे बड़ा एम यही रहेगा कि मकान कुंडली और लाल किताब वास्तु की को तोड़ के तह तक चीजों को लॉजिकली समझें। सेम वे अगर सैटर्न जो है 7th हाउस में स्थित है, तो मकान के बारे में क्या हिदायत है इसको समझते हैं। 7वें भाव में जब भी सैटर्न स्थित होता है तो कहा जाता है कि ऐसे में, क्योंकि सैटर्न काल पुरुष की कुंडली में ये तुला राशि है और ये सैटर्न की उच्च राशि है, तो इसमें एक से अधिक मकान प्राप्त होने की संभावना है। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। फिर क्योंकि सैटर्न की उच्च राशि भी है और यहाँ पे वो बलि भी होता है, उसका अपना पक्का घर भी है। ठीक है, तो 7वें घर में मकान आपको एक से अधिक प्राप्त हो सकते हैं। आप मकान क्रय खरीद सकते हैं, विक्रय खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज उन्होंने और बोली है कि अगर आपको कि कई मकान है, तो आपका जो सबसे पुराना मकान है उसकी दहलीज को आप अपने पास रखें। अब इस बात को बड़ा डीप में जाके समझना पड़ेगा कि मकान की दहलीज, यानी ये अगर घर है तो ये अगर माता है, घर है, सुख है, मकान है, तो मकान का सुख यहाँ पे रहता है। और 7th हाउस जो होता है वो एंट्री गेट भी है। कैसे? देखिए, ये माँ है, तो ये जो है 7th हाउस में सैटर्न अगर है, तो सैटर्न पुरानी चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। ओपनिंग जहां से हम जीवन में प्रवेश करते हैं, मकान के अंदर प्रवेश करते हैं या अंदर से बाहर जाते हैं, तो दिस रिप्रेजेंट द प्राइवेट पार्ट्स आल्सो। तो मकान, तो अगर पुरानी चीज जिसमें एंट्री या अपर्चर या कोई गेट टाइप की कोई चीज अगर आप रखते हैं, तो आपकी ओवरऑल वेलबींग चलती रहती है। तो 7th हाउस की ऊर्जा जो होती है, यहीं से हम जन्म लेते हैं। आपको सभी को पता है कि जन्म जो होता है वो, ठीक है, ये गर्भ है, तो लेकिन 7th हाउस जो है वो हमारे शरीर के जिस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, वहीं से हम बाहर आते हैं। तो जो बाहर आने वाला अगर पुराने घर की कोई चौखट है उसको हम रखते हैं, तो वो आपको नए जीवन में प्रवेश करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको भी बड़े अच्छे से समझ लेना है कि कैसे जो है। यहाँ पे एक चीज उन्होंने और बोली कि राहु केतु भी अगर, क्योंकि शनि के राहु केतु जो हैं वो शनि के एजेंट हैं, तो अगर राहु केतु कुंडली में अच्छे हैं तो भी यहाँ पे कई मकान इंसान के हो सकते हैं और शनि शुभ फल करेगा। तो 7th हाउस में शनि में मकान बनवाने में कोई समस्या नहीं है। अब आ जाते हैं 8th हाउस में सैटर्न अगर हो तो क्या क्या फरमान है लाल किताब का वास्तु कुंडली या मकान कुंडली के लिए। तो 8वें भाव में सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से समझिएगा। जब भी शनि 8वें भाव में स्थित होगा तो ये यहाँ पे दृष्टि डालेगा। और ये हाउस क्या है? ये हमारे परिवार का है, कुटुंब का है, वाणी का है, धन का है। ठीक, अब शनि को आपने यहाँ पे जागृत कर लिया, मकान बनवाना शुरू किया। अष्टम में आपका शनि स्थित है और आपने मकान में हाथ लगा दिया। आपने अपने अष्टम शनि को एक्टिवेट कर लिया। शनि को एक्टिवेट करते ही उसकी दृष्टि यहाँ पड़ी, यहाँ पड़ी। ठीक, मोटा मोटी जैसे ही उसकी दृष्टि यहाँ पड़ी, तो शनि जो है एंड का भी कारक है, शनि काल है। तो पंडित जी का फरमान है कि अगर अष्टम हाउस का शनि जिसका है और वो मकान निर्माण शुरू करता है, तो उसके परिवार में अकाल मृत्यु होती है, परेशानी होंगी, धन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसने इसको पकड़ लिया, आपके परिवार के हाउस को। तो लॉजिकली चीजों को समझना है, रटना नहीं है। रटने से आप हजारों बातें रटते हैं तो उसमें से 70-80% भूल जाते हैं। एक बार आप लॉजिकली समझ लेते हैं कि शनि, यहाँ हमने शनि को एक्टिवेट किया। एक्टिव मकान बनवाना शनि का डोमेन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ लाल किताब के अनुसार। जैसे ही इसको एक्टिवेट करते हैं तो ये आपके कर्म को भी पकड़ लेता है और दृष्टि शनि की खतरनाक होती है। तो यहाँ पे उन्होंने जो 8वें में क्या ला, परिवार में मित्र मंडराने लगेगी। यदि भवन निर्माण प्रारंभ करता है अष्टम शनि वाला, तो परिवार में मृत्यु मंडराने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में भी राहु केतु की पोजीशन बड़ी हेल्प करती है शुभ अशुभ जानने के लिए कि हमें करना है या नहीं करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसको समझ लीजिए जिससे कि आगे आपको ध्यान में है कि
करना है या नहीं करना है। अब शनि जो है, अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे स्थित है 9th हाउस में, सिंपल सी बात है, आपने इस हाउस को एक्टिवेट किया, ठीक है, इस हाउस को एक्टिवेट किया, ठीक है। तो अब फरमान क्या है 9th हाउस में? 9th हाउस में कहते हैं अगर जातक, यहाँ पे देखिए दो तीन तरह की समस्याएं आती हैं। ये पिता का स्थान है, आपने यहाँ पे शनि को एक्टिवेट कर लिया, शनि की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, जो कि पिता से सप्तम है, यानी पिता का मारक स्थान है। पिता को यहाँ से भी ले सकते हैं, पिता को यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है, वो अलग थ्योरी है। कब कब यहाँ से लेना है, कब यहाँ लेना है, अलग चीज, अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन ये गुरु का भी स्थान है, धर्म का भी स्थान है, भाग्य का भी स्थान है। और ये यहाँ पे हर हाउस से 7वां हाउस उसका मारक हाउस होता है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सैटर्न को एक्टिवेट किया, सैटर्न ने आपकी इच्छा पूर्ति पे दृष्टि डाली, आप इस हाउस के मारक स्थान पे दृष्टि डाली, तो आपका गुरु के लिए मारक, आपके पिता के लिए मारक, एक्टिवेट कर दिया ना आपने ये हाउस, शनि स्थित शनि को वहां पे। तो शनि अब जहां जहां देख रहा है वहां वहां पर चीजों को में परेशानी खड़ी कर सकता है। इसके बाद लाल किताब का जो फरमान है वो कहते हैं, अगर 8वें में मृत्यु मंडराने 9th की बात करते हैं, तो 9th में क्या होता है, तो जातक अगर अपने पैसे से मकान का निर्माण करा रहा है तो पिता के लिए अशुभ है और उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। हम इस चीज को रट भी सकते हैं या इस चीज को समझ सकते हैं कि पंडित रूपचंद जोशी जी ने ऐसा क्यों कहा होगा। यहाँ से बैठ के शनि को एक्टिवेट करा आपने, उसने दृष्टि यहाँ डाली जो कि पिता के लिए मारक स्थान है, 9 से 7th। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। और अगर कहीं जातक ने एक से ज्यादा मकान बनाए तो इसका मतलब और मार्तक बढ़ता जाएगा। तीसरे मकान तक बनाते बनाते 100% जो है मृत्यु के समीप मामला पहुंच जाएगा। ये पंडित जी का फरमान है। तो इसको आप लॉजिकली अब बड़े मजे से समझ सकते हैं, इसमें कोई मुझे संदेश नहीं है कि आप लॉजिक क्या था इस चीज को उन्होंने क्यों लिखा ऐसा, ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया। उसी प्रकार अगर 10th हाउस में शनि हो, अब इसका भी उदाहरण ले लेते हैं। अगर 10th हाउस में किसी का शनि है और वो मकान बनवाना शुरू करता है तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, समझिए चीज को, यहाँ पे शनि जो है ये कर्म का प्लेनेट है। शनि यहाँ पे पैसा भी कमा के दे सकता है, सब कुछ कर रहा है। फरमान ये है कि यहाँ पे जैसे ही वो मकान बनवाना शुरू करेगा उसका धन जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि यहाँ से 7वें स्थान पे दृष्टि दे रहा है। तो वो अपना सारा असर यहाँ पे डाल देगा और यहाँ पे सारा पैसा आपका लगने लगेगा मकान में। तो यहाँ से धीरे धीरे चीजें आपका धन धन और यहाँ से उसने 12th हाउस में दृष्टि डाली। अब देखिए, समझिए छुपा हुआ क्या है मामला। यहाँ से उसने 3rd हाउस में दृष्टि डाली तो इसको एक्टिवेट कर दिया। ये खर्चे का घर है, व्यय का घर है, पैसा जाने का घर है। तो यहाँ और फिर समझिए, घर से ये पंचम है, घर से ये सॉरी घर से ये नवम भाव है, ठीक है। तो कहने का मतलब है घर का भाग बन रहा है, घर ये जो मकान है इसका तो भाग एक्टिवेट हो गया, लेकिन यहाँ से दृष्टि डालने से खर्चा एक्टिवेट हो गया। तो घर को सजाने संवारने बनाने में सारा पैसा निकल जाएगा। फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे सैटर्न जब है तो पंडित जी कहते हैं कि जैसे ही मकान बनवाना शुरू करेगा सारा धन व्यय हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, निकल जाएगा, घर पैसा आना बंद हो जाएगा। क्यों? तो यहाँ पे आपने शनि को जब एक्टिवेट कर लेंगे तो यहाँ से ये हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा और ये यहाँ से 7वीं दृष्टि से एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मकान बनवाने के चक्कर में ये पैसा धीरे धीरे जाने लगेगा, राइट। तो इस तरह से लॉजिकली आपको जब आप समझ लेते हैं चीजों को तो आपको ज्यादा आसानी होती है कि मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, उनकी सोच क्या थी रूपचंद जोशी जी की, ये सब लिखते समय या बताते समय। और ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई उनको ये सब सपने आए, उन्होंने भी वेदों से चीजों से पढ़ के एक सिंपलेस्ट फॉर्म दिया हमको लाल किताब के फॉर्म में, जिसको कि हम और आप आने वाले दिनों में समझेंगे, ठीक है। उसी प्रकार तो यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप मकान बनाना शुरू करेंगे शनि अपना बोरिया बिस्तर लपेट के यहाँ से निकल लेगा, क्योंकि मकान को जब आपने एक्टिवेट किया तो शनि यहाँ पे जो था वो अपना यहाँ पे जो असर दे रहा था, कमाई करवा रहा था, वो सारा मकान का कारक है। मकान यहाँ से शनि, समझ लीजिए आप शनि यहाँ से शनि को आप निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, क्योंकि मकान से 7th है, मारक मकान का मारक स्थान है। तो उसको आप वहां पे जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो धीरे धीरे वहां से निकलना जाएगा, छीण करता जाएगा आपके धन को।
ठीक है, और धन का आगमन बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आय समाप्त हो जाएगी, योर इनकम विल बी एंडेड। और मैक्सिमम टाइम ये भी हो सकता है कि मकान बनवाते समय अधूरा छूट जाए, पूरा ना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लाल किताब फरमान के रूप में बताती है। सेम वे अगर शनि जो है, सैटर्न जो है 11th हाउस में है, तो ऐसे जातक जातिका को क्या करना चाहिए या क्या समझना चाहिए पहले, क्योंकि हम यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी चीज के लिए क्या बोला है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि 55 साल की आयु के उपरांत ही निर्मित करें मकान। मकान जो है शुरू नहीं बनवाना चाहिए, 55 साल की उम्र के बाद ही बनवाना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए लॉजिकली आप समझिए कि 55 साल की उम्र में मकान बनवाने का लॉजिक क्या हो सकता है। पहली चीज, 30 साल में पहला साइकिल, वो जो दूसरा साइकिल शनि आएगा तो 55 साल में शनि नियर अबाउट यहाँ और यहाँ पे होगा। ठीक है, कब यहाँ पे जब होगा 55वें साल के आसपास एंटर करेगा, तब जो है वो यहाँ पे दृष्टि डालेगा। ठीक है, तब तक आप अपनी लाइफ में एक मेच्योरिटी पीरियड पे आ चुके होंगे। यहाँ पे शनि है आपका, 55वें साल में शनि नियर अबाउट यहाँ पे एंटर करेगा, तभी 60 में यहाँ पे दोबारा पहुंचता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है तब तक आप अपने लाइफ के कई बसंत देख चुके होंगे, काफी मेच्योर हो चुके होंगे, और उस समय अगर आप मकान बनवाते हैं तो जो आय आपने बना रखी वो एकदम से निकलने के चांस या स्रोत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने की जरूरत होती है कि कोई लॉजिक अगर कोई दे रहा है तो किस कारण से दिया जा रहा है और क्यों। आशा करता हूं कि हमने और डेस्टिनी स्टार ने एक छोटा सा प्रयास किया कि आपने अभी तक शनि के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, मकान कुंडली और वास्तु में लाल किताब के, कि शनि यहाँ पे होता है तो ये कर लेना चाहिए। इसी तरह आने वाले दिनों में हम मकान कुंडली लाल किताब के बारे में बहुत सी माइन्यूट बातें जो सिर्फ हम अभी तक रट रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, उन पर विचार विमर्श करने के लिए हम लोग उपलब्ध रहेंगे। और आशा करते हैं आप सभी आने वाले दिनों में डेस्टिनी स्टार पर वॉच रखेंगे, और इसी प्रकार हम लोग लाल किताब की मकान कुंडली पर ही नहीं, और भी अलग अलग टॉपिक्स पर चर्चा आपसे करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो छोटा सा हमारा डिस्कशन था सैटर्न किस किस हाउस में, और ये सिर्फ एक ग्लिम्स है, इसमें और भी बहुत सारी लेयर्स और चीजें हैं जो आप लोग अपनी बुद्धि से भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आप भी को भी कहीं ना कहीं आप लोग भी मुनि हैं इंसान के रूप में, और खोज करना ज्योतिष में आपका अधिकार है। इसी के साथ मैं अपना आज का ये ज्योतिष का सत्संग समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ आप सभी लोग इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।